प्यारे दोस्तों, आज जो इबरतनाक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीनन ये सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी, दिल दहल जाएगा। एक ऐसे नाफरमान बेटे की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को मारा, तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अज़ाब आया, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, ये सच्चा वाक़या एक बहुत बड़े मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं, तबलीग दीन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे, तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ पर हमने एक चारपाई पड़ी हुई देखी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा, मेरा दिल दहल गया। आज तक अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था। मक्खियाँ भिनभिना रही थीं उसके आसपास। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब मैं उसको याद करता हूँ। उसके पैर पर एक कपड़ा डला हुआ था और उस पर भी मक्खियाँ आगे पीछे फिर रही थीं। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं, वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं होता। हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता। उसका किया गया काम बुरा होता है। अब मैं उसके करीब गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफ़ी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया। वो कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो सामने दुकान दिख रही है ये मेरी थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकान आप देख रही हो वो मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा दौलत अता की हुई थी, लेकिन मैं गुनहगार था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत कामों में फंसा हुआ था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीज़ी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं अपने घर आता था तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकरानी की तरह मेरी माँ मेरे ही घर में काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद मैं इंसान था, शेर की तरह बहादुर था। पर ये कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फ़कीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं। मौलाना साहब बताते हैं, हाथ पकड़कर वो मेरा रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडे और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया। वहाँ मैंने फ़िल्म देखी और जब रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तू क्यों शर्म नहीं करता है, आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म याद दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। कहने लगी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरे दादा भी ऐसे नहीं थे, मैं भी ऐसी नहीं हूँ। तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू कैसा निकल गया। तू क्यों नहीं सुधरता है, क्यों पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। ना तुझे अपने घर की फ़िक्र है, ना ही अपनी बीवी की फ़िक्र है, ना अपने बच्चों की फ़िक्र है, और मैं तो तेरी माँ हूँ ही नहीं। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई, मुझे खाना दे दो वरना मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस वक्त वो माँ की ममता में जोश खा रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है, किस मुंह से खाना मांगता है,
इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज़ दे दी। मैं माँ से बदतमीज़ी करने लगा और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये कि अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा। उसमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं पर खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, ए अर्श वाले, ए अल्लाह, क्या इसीलिए मुझे बेटा दिया है? क्या इसीलिए मैंने बेटा पैदा किया है कि आज ये नौबत आ गई है कि एक माँ अपने बेटों के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इससे पहले ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत नहीं सह सकती। इसकी हालत अब तू ऐसी कर देना कि ये आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। मैं तो होश में नहीं था। मैं बिस्तर पर गिरा और सो गया। सुबह मुझे याद आया कि मैंने माँ को क्या कहा था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ। वो दर्द इतना बड़ा था कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। माँ 1 हफ्ते के बाद इंतकाल कर गई थी। मैं हर जगह गया लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी और मेरी टांग को काट दिया गया। इसमें ज़ख्म हो गया और टांग में कीड़े पड़ गए और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं, इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूँ, पीप बह रही है उसकी टांग से और मक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा। उसने कहा, मौलाना साहब, सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ तो 1 हफ्ते में चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई है। मेरी माँ ने मुझे जो बद्दुआ दी थी, ये उसी बद्दुआ का असर है। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। लोग मुझे कुत्ते की तरह भी क्या देखते होंगे? आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, धुतकारते हैं, रोटी मुझे ऐसे देते हैं जैसे मैं कोई गली का कुत्ता हूँ। मौलाना साहब, ना तो मैं जी सकता हूँ ना तो मैं मर सकता हूँ। मैंने मरने की कोशिश की लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही है। मौलाना साहब, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे जवान बेटे मेरे सामने से गुजर जाते हैं, कोई मुझे अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कई सालों से ये सज़ा भुगत रहा हूँ। आप दुआ करो मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं, उसने ये बात बताते हुए ख़ुद को ज़मीन पर गिरा लिया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं पर मर गया। मौलाना साहब कहते हैं, ये मंज़र मेरी आंखों का देखा हुआ है और वो मंज़र मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके माँ बाप को जन्नत में जगह इनायत फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।